आज हम लोग माइनर का पेपर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। समाजशास्त्र में एक पेपर है सोशल चेंज एंड सोशल कंट्रोल, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फोर्थ सेमेस्टर में चलता है। अर्थात द्वितीय वर्ष में इसकी परीक्षा ली जाती है। पेपर को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी हम जानकारी इसके प्रथम पृष्ठ की ले लें कि इसमें क्या क्या लिखा रहता है। अगर देखेंगे तो सबसे ऊपर लिखा रहता OMR आंसर सीट नंबर। जो आपको OMR सीट नंबर मिली रहती है उस पर ये नंबर लिखा रहता है, उसको आपको यहाँ पर भरना होता है। ये दिया हुआ भरने के लिए, यहाँ पर भर दीजिए। दूसरा, क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके इसी पर यहाँ पर दिया रहता है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर साफ साफ दिया, क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तीसरा, पेपर कोड। पेपर का कोड क्या है ये दिया हुआ है। बुकलेट कोड या बुकलेट सीरीज क्या है आपका यहाँ पर दिया है कि आपकी बुकलेट सीरीज बी है। इसके अलावा अनुक्रमांक अंकों में जो आपको भरना होता है, अनुक्रमांक शब्दों में जो भी आपको भरना होता है, कॉलेज का नाम, ये आपको जो प्रवेश पत्र मिला रहता है उस पर लिखा रहता है, आप उसके अनुसार आप भर दीजिए। इसके पहले कुछ चीज़ें आपको जांच लेनी है कि प्रश्न पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक ना कहा जाए, यह आप सावधानी रखिए। दूसरा, प्रश्न पुस्तिका जो आपको दी गई है उसमें 75 प्रश्न है और सभी को हल करना अनिवार्य है। दिए गए OMR उत्तर पत्रक पर ही सभी प्रश्न हल करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। यह भी जांच कर लें कि जो आपको OMR उत्तर पत्रक को सावधानी पूर्वक देख लें, चाहे वह क्वेश्चन बुकलेट नंबर हो, उसे भी सावधानी पूर्वक देख लें कि कहीं पर कोई चीज़ छूट तो नहीं गया है, या एक से अधिक बार रिपीट तो नहीं हो गया है, या कोई कमी हो तो आप तुरंत उसको बदल लें। ये तो सामान्य चीज़ें हो गई। इसके पीछे भी कुछ दिए गए निर्देश है। उत्तर पत्रक जैसे ही आपको मिलता है तो आप यह ध्यान रखिए कि आपको जो है उसमें सभी चीज़ों को सावधानी पूर्वक जांच कर लेना है। आइए तो फिर हम प्रारंभ करते हैं। 75 प्रश्न है जो आपको सभी एग्ज़ाम में आपको लाभ पहुंचाएंगे। यूजी, पीजी या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं समाजशास्त्र विषय से, तो उसमें भी यह काम करेंगे। प्रश्न पहला है, कानून के उल्लंघन को क्या कहते हैं? इसका जवाब है अपराध। HIV वायरस के संक्रमण से व्यक्ति का प्रभावित होता है, क्या प्रभावित होता है? प्रश्न नंबर 2 है, उत्तर इसका प्रतिरोधक प्रणाली। प्रश्न नंबर 3 है, किस देश में सर्वप्रथम एड्स बीमारी का मामला प्रकाश में आया? तो उत्तर है अमेरिका। प्रश्न नंबर 4, HIV का प्रसार होता है, रक्त से भी होता है और यौन संबंध से भी होता है। 5वां प्रश्न है, भारत में एड्स की राजधानी किसे कहा जाता है? उत्तर है मुंबई।
HIV संक्रमित व्यक्ति में एड्स विकसित होने में कितना समय लगता है? यह प्रश्न है। इसका उत्तर है 8 से 10 वर्ष। प्रश्न नंबर 7 है, सामाजिक ढांचे में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। 8वां है, किसमें परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? तो चाहे संबंध हो, चाहे ढांचा हो, चाहे कार्य हो, विचार हो, सभी को हम जो है सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति होती है, 9वां प्रश्न है ये, गुणात्मक, तुलनात्मक, सार्वभौमिक, सभी हैं। उत्तर नंबर 4 सही है। प्रश्न 10वां है, जनसंख्या संबंधी अध्ययन की विधि है सांख्यिकी विधि। 11वां प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व को क्या प्रभावित नहीं करता है? जलवायु, भूमि की बनावट, भूमि की उर्वरता, ये सभी प्रभावित करते हैं। मात्र प्रदूषण है जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित नहीं करता है। 12वां प्रश्न है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है? मैकाइवर तथा पेज। प्रश्न नंबर 13 है, सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है। आप जानते हैं कि 3 तरह के प्रतिमान हैं, रेखी, चक्री, तरंगी। तो इसका मतलब इसका उत्तर भौतिक हुआ। भौतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं। प्रश्न नंबर 14, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन है, चक्री प्रतिमान है। चक्रनुमा ये मूल्य चलते हैं, इसलिए इसको चक्री प्रतिमान कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन होता है, रेखी होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे कि आप देखते हैं कि कीपैड मोबाइल से स्मार्टफोन आ गया। अगला प्रश्न है, अच्छाई की दिशा में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है प्रगति। समाजशास्त्र में सामाजिक उद्विकास की अवधारणा किसने दी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। अगला प्रश्न है, किसका विचार है क्रांति से वर्ग संरचना बदल जाती है? उत्तर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ये ऐसा विचार देता है कि क्रांति से वर्ग संरचना बदल जाती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, वाय बाध्यताकारी नहीं, स्वाभाविक होती है। पहला उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? इसका जवाब है ऑगबर्न। ऑगबर्न ने सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत दिया, जिसमें कहा कि संस्कृति 2 होती है, भौतिक और अभौतिक। एक संस्कृति पीछे रह जाती है, जिसको कहते हैं लंगड़ाना या विलंबना। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के सीखे हुए व्यवहार को क्या कहते हैं? व्यक्ति संस्कृति को सीखता है, इसलिए इसका सही जवाब है संस्कृति। जनसंख्या को प्रभावित करने वाला कारक है, जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी से संबंधित है? मशीनें हैं, नवाचार है, मकान निर्माण की कला, सभी उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन प्रौद्योगिकी परिवर्तन का कारक नहीं है? यंत्रीकरण, कृषि की नवीन प्रविधियां, नगरीकरण, संचार के उन्नत साधन। इसमें नगरीकरण नहीं है, यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक परिवर्तन का आर्थिक कारक नहीं है? नए आविष्कार, श्रम विभाजन, वितरण की व्यवस्था, उपभोग की
प्रकृति। आर्थिक कारक चूँकि यह प्रौद्योगिकी कारक है, इसलिए उत्तर नंबर 1 सही है। प्रौद्योगिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत आपको पता है कि विलियम एफ आगवर ने दिया था, तो प्रौद्योगिकी विलंबना का सिद्धांत मैकाइवर ने दिया है। संस्कृति को भौतिक और अभौतिक में किसने बांटा है? पहले मैंने बता दिया था कि अकबर ने संस्कृति को 2 भागों में बांटा, भौतिक और अभौतिक। अगला प्रश्न है, धार्मिक आचारों के आधार पर पूंजीवाद के उदय की व्याख्या की है। मैक्स वेबर ने पूंजीवाद का गहन अध्ययन किया और उसके आधार पर कहा कि प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले लोग अधिक धनाढ्य हो जाते हैं। कंप्यूटर एंड सोशल चेंज पुस्तक के लेखक हैं जूलियत एस पैरोल। यह उत्तर सही है, इन्होंने ये किताब लिखी है। सूचना प्रौद्योगिकी से कौन संबंधित नहीं है? समाचार पत्र सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है। रेडियो, दूरसंचार केवल सोलर पैनल है जिसके सूचना प्रौद्योगिकी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यह उत्तर सही है। भारत में पहला सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? उत्तर है 2000। भारत में कब प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? 11 मई। अभौतिक संस्कृति से संबंधित है विश्वास, जैसे उपकरण है, वस्त्र हैं, कार है, ये सब भौतिक संस्कृति का उदाहरण है। तो जो बचा क्या? विश्वास, वो अभौतिक संस्कृति का उदाहरण है। सामाजिक नियंत्रण पुस्तक के लेखक हैं E.A. रॉस। प्रत्यक्ष नियंत्रण कौन नहीं करता है? माता पिता देखिए प्रत्यक्ष नियंत्रण करते हैं, मित्र भी करता है, शिक्षक भी करता है, सरकार। उत्तर इसका सही है, सरकार नहीं करती है। प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि नहीं है, प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि नहीं है। प्रशंसा, प्रत्यक्ष सामने, आलोचना, बहिष्कार, ये सभी प्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि है। कानून अप्रत्यक्ष नियंत्रण की विधि है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न क्या है? नकारात्मक नियंत्रण आधारित है दंड, दबाव एवं दंड पर। इसका ये उत्तर सही है, दबाव और दंड पर। अगला प्रश्न है, परिवार सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है, यह कथन है सत्य है। प्रचार का माध्यम नहीं है व्यक्तिगत पत्र। जनमत निर्माण का माध्यम है, चाहे समाचार पत्र हो, टेलीविज़न हो, चलचित्र, सभी। अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत है परिवार। राज्य सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक साधन है, असत्य है, औपचारिक साधन है। धर्म की विशेषता नहीं है भय, पवित्रता, विश्वास, ये सभी धर्म की विशेषता। अपवित्रता धर्म की विशेषता नहीं है, अपवित्रता। ये उत्तर सही है आपका। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 44 पे आ जाते हैं। धर्म से संबंधित व्यवहार, धर्म से संबंधित व्यवहार नहीं है पशु की बलि देना। भारत में निर्धनता का कारण नहीं है प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी किसी भी स्थिति में निर्धनता का कारण नहीं बल्कि उन्नति का कारण है। अगला प्रश्न है, निर्धनता सामान्य जीवन स्तर की सुविधाओं का अभाव है। माने गरीब वह व्यक्ति है जो न्यूनतम अपनी रोटी, कपड़ा, मकान को नहीं पूरा कर पाता है, वो आदमी गरीब माना जाता है। तो उत्तर नंबर 2 सही है। निर्धनता के दुष्प्रभाव से समाज में बढ़ने लगता है, चाहे अपराध हो, चाहे चरित्र हनन हो और चाहे भिक्षावृत्ति हो, ये सभी चीज़ें बढ़ने लगती हैं।
भारत में निर्धनता का कारण है अत्यधिक जनसंख्या का बढ़ना। अगला प्रश्न है, भारत एक धनी देश है जहाँ के निवासी निर्धन है। ये सत्य है। अपर्याप्त आय के कारण अपने आश्रितों की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाना है निर्धनता। अगला प्रश्न है, दहेज निरोधक अधिनियम कब बना? 1961 में बना था यह अधिनियम। निम्नलिखित में से किस जाति में दहेज का प्रचलन आज भी पाया जाता है? चाहे देखिए उच्च जाति हो, निम्न जाति हो, वैश्य जाति हो, सभी जातियों में पाया जाता है दहेज भारत जैसे देश में। तो सभी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दहेज प्रथा का कारण है कुलीन विवाह, धार्मिक विश्वास, पुरुष प्रधानता। सभी। महिला घरेलू हिंसा से कौन संबंधित नहीं हो सकता? पहली बात जान लें कि घरेलू हिंसा जो होती है घर के अंदर होती है। घर के अंदर के ही ज़्यादा सदस्य होते हैं, चाहे सास ससुर हो, जेठ हो, देवर हो या अन्य परिवार के संबंधित लोग ही हो सकते हैं। दूर के रिश्तेदार इसमें संबंधित नहीं हो सकते, इसलिए यह उत्तर सही है। ये संबंधित नहीं हो सकता। घरेलू हिंसा का संबंध निम्नलिखित में से किस एक दशा से है? पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव जब बढ़ जाता है तब घरेलू हिंसा होती है। घरेलू हिंसा में सम्मिलित नहीं है पासवर्ड चोरी। पासवर्ड चोरी जो है वह साइबर अपराध के अंतर्गत आता है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, चाहे लैंगिक दुर्व्यवहार हो, वैवाहिक शोषण हो, चाटा मारना हो, ये सब घरेलू हिंसा के अंतर्गत सम्मिलित होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वृद्ध लोगों में अकेलेपन की समस्या का कारण है? केंद्रीय परिवारों में वृद्धि। यही उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, पुरुषार्थ माने जाते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं पुरुषों के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। आपका उत्तर नंबर 3 सही है। व्यक्ति में सामाजिक मूल्यों के अंतरीकरण का साधन है सीखने की प्रक्रिया या सामाजिकरण। उत्तर नंबर 4 सही है। किसने कहा अपराधी जन्मजात होते हैं? लम्ब्रोसो। लम्ब्रोसो ने कहा था कि अपराधी जन्मजात होते हैं। उनके शरीर में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिसे देखकर हम बता सकते हैं कि यह व्यक्ति अपराधी होगा। किसने कहा अपराधी बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर है सदरलैंड। सदरलैंड ने कहा था कि अपराधी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, किस व्यवहार को आप अपराधी कहेंगे? गैर कानूनी व्यवहार को ही हम अपराध के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध बढ़ते अपराध का कारण है चलचित्र और टेलीविज़न देखकर जो है लोग ऐसे अपराध करने लगते हैं जो कि संपत्ति और व्यक्ति के विरुद्ध माने जाते हैं। 64वां प्रश्न है, 64वें प्रश्न में कौन सा अपराधी प्राविधिक विकास का परिणाम है? साइबर अपराध। प्राविधिक माने टेक्नोलॉजी जिसमें बढ़ जाती है, जो अति गोपनीय होता है, वो साइबर अपराध ही होता है। तो ये उत्तर आपका सही है। श्वेतवसन अपराध की अवधारणा किसने दी? तो उत्तर सही है सदरलैंड ने। कहाँ दी थी? अमेरिका में। किसने कहा शराब पीने की असामान्य तथा बुरी आदत ही मद्यपान है? तो इसका सही उत्तर है फेयरचाइल्ड। सबसे घातक मादक पदार्थ है, आप देखेंगे कि 4 आपके सामने पदार्थ है। भांग है, ब्राउन शुगर है, गांजा है, चरस है। ये सभी मादक द्रव्य पदार्थ हैं, लेकिन इसमें सबसे घातक जो है ब्राउन शुगर पदार्थ माना जाता है इन चारों में। किसने कहा आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है? दुर्खी में एक ऐसे समाजशास्त्री हुए जिसने आत्महत्या का विस्तृत वर्णन किया है, विस्तृत खोज भी की है, जिन्होंने कहा कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। व्यक्तिक विघटन का चरम रूप है। व्यक्तिक विघटन का चरम रूप क्या है? आत्महत्या। यह उसका चरम रूप है। आखिरी पेज पर हम लोग आ गए हैं।
और इसमें भी कुछ प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। द सुसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? आत्महत्या से संबंधित दुर्खिम ने किया है, तो यह दुर्खिम ही इसका उत्तर सही है कि इस पुस्तक के लेखक दुर्खिम है। जौहर प्रथा किस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है? परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी, अहमवादी, परार्थवादी, ये आत्महत्या के प्रकार हैं। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, इनोमी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में समाज का दबाव बिल्कुल नहीं रहता है। परार्थवादी आत्महत्या में समाज का दबाव रहता है। जौहर प्रथा और सती प्रथा इसका ही उदाहरण है। तो उत्तर नंबर 2 सही है। एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। गुन्नार मृडल। साइबर अपराध से क्या जुड़ा नहीं है? कंप्यूटर जालसाजी, हत्या, सॉफ्टवेयर चोरी, पासवर्ड चोरी। देखिए, साइबर अपराध प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, अपराध जो है वो प्रत्यक्ष किया जाता है, इसलिए हत्या उत्तर सही है। यह साइबर अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, बाकी सभी चीज़ें जुड़ी हुई है। हैकिंग का संबंध किससे है? साइबर अपराध से। बाल अपराध से नहीं है, भ्रष्टाचार से नहीं है, अपराध से नहीं है, यह साइबर अपराध से जुड़ा हुआ है। अंतिम प्रश्न है, लोक जीवन में भ्रष्टाचार का संबंध है निर्धनता से, बेरोजगारी से, मद्यपान से, चरित्र के संकट से। एकदम यही उत्तर सही है कि चरित्र आदमी का जब गिर जाता है तो वह भ्रष्टाचार करने लगता है। देखिए, हमने सभी प्रश्नों के उत्तर तो बताए हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी प्रश्न का उत्तर दूसरा हो सकता है तो आप उसके संबंध में अपने सुझाव दे सकते हैं और उसका प्रमाण भी आप प्रेषित कर सकते हैं। धन्यवाद।